वफाकी वजीर मवासलात की कोशिशें कामयाब हो गईं। ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मुतफिका तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं वो भी मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। फरीक़ैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है, उम्मीद है उसी जज्बे के तहत आगे चलेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान माड़ी पोर्ट राकाडा पर कायम ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताली कैंप में खिताब कर रहे हैं। ये आपका ट्रक जिसके ऊपर अगर 30 टन डालना है, लोग 70, 80 टन डाल के जा रहे हैं, 100 टन डाल के जा रहे हैं। इसके लिए आपको 3 ट्रक आपके किराए पे चढ़ सकते थे। जब आपके 3 ट्रक किराए पे चढ़ सकते हैं, आप एक ट्रक के ऊपर इतना सामान क्यों डालते हैं? आज जो ट्रांसपोर्टर है, मैं उनसे पूछता हूं, ये जो ट्रक के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, नुकसान किसका होता है? आपके अपना ट्रक है, ट्रक तो आपका अपना ना, आप उसका नुकसान क्यों कर रहे हैं और किसी के कहने पे क्यों कर रहे हैं? आप लोग जिस दिन खुद तहिया कर लेंगे कि भाई मैंने अपने एक्स्ट्रा लोड से ज्यादा सामान नहीं लेना, कोई नहीं ले सकेगा इसके ऊपर। आप लोग पहले सामान ज्यादा लेते हैं, फिर कभी किसी को रिश्वत देते हैं, कभी किसी को रिश्वत देते हैं, सारा रास्ता रिश्वतें देते जाते हैं। तो आप सामान डालते क्यों है ज्यादा? मुझे ये समझ नहीं आई कि जब तक आपके फायदा नहीं है इसमें, आप ऊपर सामान ट्रक के ऊपर अगर 30 अलाउड हो तो 30 डालो, अगर 40 अलाउड हो तो 40 डालो। क्यों सामान डबल ट्रिपल डाल रहे हो? अपने लिए नुकसान कर रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो। वो जो सड़क 10 साल के लिए बनती है, आपको पता है इस नुकसान से कितनी 1 साल में खत्म हो जाती है। इसका कौन जिम्मेदार है? उसको तो पता भी नहीं जिसने आपको सामान दे दिया, और वो आपका फायदा उठा रहा है। वो जो फैक्ट्री वाला है, उसने आपको 100 टन दे दिया 30 टन की जगह। उसने 3 ट्रक बुक करने थे, एक ट्रक के ऊपर लाद के आपको भेज दिया, और आप सारा रास्ता रिश्वतें देते जा रहे हैं। सारे महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माल का बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा इसमें रिश्वत चलती है। इसलिए क्योंकि एक सामान जिसकी 5 लाख रुपए कीमत है, वो 20 लाख रुपए वाला सामान लेके जा रहा है। तो ये आपने रोकना होगा। अगर आप रोकेंगे तो ये रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। हर ट्रक वाला, हर ट्रांसपोर्टर ये मेरे से वादा करे कि हम एक्स्ट्रा लोड के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा वेट है उसके ऊपर नहीं मानेंगे, और हम सिर्फ एक्सल के मुताबिक चलेंगे। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूं एक चलान भी ना करे। क्यों चलान करे जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो? चलान इसलिए होते हैं क्योंकि पहले वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ की होती है, और फिर वो चलान वाला आपसे अलग पैसे लेता है। इसलिए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कानून में नहीं है। मैं आपके लिए लाइसेंस जो है, यहाँ पे मेरे पास सेक्रेटरी कम्युनिकेशन बैठे हैं आपके स्टेज पे, चेयरमैन NHA बैठे हैं, आज सारे दिन मीटिंग में हमारे पास IG मोटरवे बैठे रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूंगा। कल हमारे सेक्रेटरी साहब खुद जितने आपके यहाँ पे वेइंग स्टेशन है, जितने आपके जहाँ पे ट्रक का वेट होता है, वो सारों का खुद इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। IG साहब खुद देखने जा रहे हैं, चेयरमैन NHA खुद देखने जा रहे हैं। आपको हम बेहतरीन जो वहां पे आपके जो रास्ते हैं जहां पे आपका वेट होता है, वहां पे हम ऐसे रास्ते अब आपको बना के देंगे कि कोई ट्रक की लाइनें ना लगे, आपको इंतजार ना करना पड़े। 2 मिनट के अंदर आपका वेट होना चाहिए और आपको रवा दवा होना चाहिए। आपके लिए हम वहां पे बेहतरीन स्टॉप बनाएंगे, जहां पे आपके लिए अच्छे खाने की जगह हो, जहां पे अच्छे बैठने की जगह हो, आपके लिए वॉशरूम मौजूद हो। ये सारी सहूलतें हम देंगे। सिर्फ अब आपने मेरा साथ देना, मैं आपके साथ खड़ा होकर इस कामों के ऊपर अमल दरामद कराऊंगा। और मेरे भाई ने कहा है
इंशाअल्लाह ताला ये 40 दिन का दिया। पहले मुझे समझ नहीं है कि 40 दिन क्यों है, 40 दिन तो बड़े अजीब से होते हैं। मैंने इनको कहा भाई कोई 2 दिन ऊपर नहीं कर लेने थे, 2 दिन नीचे कर लेने थे, ये 40 दिन कर कोई 45 दिन कर लेने थे, 35 कर लेने थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 40 ही करने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 40 ही कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे खास तौर पे वज़ीर आज़म साहब का आपको पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जब इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया तो उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि आपने जाके हमारे जो गरीब लोग हैं ये उनका मसला है, आपने वो मसले हल करने हैं। और मैं इस यहाँ पे मौजूद अपने वो दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो अली परवेज साहब है, जो हमारे पेट्रोलियम के वजीर है, उन्होंने आगे एक पूरा दिन हमारे साथ दिया और जो भी आपके मुतालबे हैं इंशाअल्लाह ताला प्रायोरिटी के ऊपर हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला पेट्रोलियम वजीर की। इसी तरह हमारे यहाँ पे मैरी टाइम के जो जुनेद अनवार साहब है, उन्होंने इसके अंदर बेपनाह मदद की। मलिक साहब के साथ भी बैठे। और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ट्रांसपोर्टर्स से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरक्की और बहबूद मेरा फ़र्ज़ है, जिसे पूरा करूँगा। एक्सेल लोड पर सामान ज़्यादा डालते हैं तो अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। और सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों है? सिंध के अवाम को गुलामी से निकालने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान भी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए। इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी कि आप पंजाब में जो मुतालबा कर रहे हैं सिंध में पाबंदी लगा रहे हैं। इस मुतालबे आप नहीं चाहते कि सिंध के अवाम जागे। आप समझते हैं कि इस हालत में रखेंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। अब उनके गुलामी को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है तो आप चीख रहे हैं। अय्याशी आपने की है, मज़े आपने किए हैं, आपका पूरा ख़ानदान ऐवानों में बैठा है, MQM का तो नहीं बैठा। दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही। कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। मुमताज़ मौशी और इंतज़ामी माहिरीन का इत्तफ़ाक़। इस्लामाबाद में मुनक़िदा मुबाहिसे में ज़ोर दिया कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किए बगैर हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतिमाम कौमी सतह का मुबाहिसा। मौजूद था क्या पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। माहिर इक़्तिसादियात खाकान नजीब ने कहा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ मालियाती नहीं बल्कि आला सतह पर इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुआशी माहिर फ़रूख सलीम का कहना था कि पाकिस्तान 4 सूबों से 33 सूबों की जानिब बढ़ रहा है। जब तक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे इस सेटअप में तो आप एक जनरलिस्ट मॉडल ऑफ जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव से इस मुल्क को चला नहीं पाएंगे। महंगा तरीन डीजल, महंगी तरीन चीनी, महंगी तरीन बिजली इस सिस्टम ने प्रोड्यूस की है जिस सिस्टम में हम बैठे हैं। अगर सूबे बनने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं वो आइडेंटिटी की बेस के ऊपर नहीं, वो आपने बनाने हैं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। MQM की रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली से आवाम को बेहतर सहूलियात के साथ हुकूमती निज़ाम भी ज़्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता है। मारूफ दानिश्वर ज़हूर धरीजा और दीगर ने कहा कि मज़ीद इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर संजीदगी से गौर ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में फिर बैठक। दूसरे रोज़ भी वज़ारत उस्मा के लिए उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा की दौड़ में शाह गुलाम कादिर, तारिक फ़ारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर शामिल हैं, जिनमें शाह गुलाम कादिर की पोजीशन मजबूत है। इजलास में समुंदर पार कश्मीरियों के लिए मुख्तस एक सीट पर आज भी फैसला ना हो सका। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई, राजा वसीम और जावेद इकबाल उम्मीदवार हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि पहले मरहले में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर नाम फाइनल किए जाएंगे।
سکھر سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی موٹر وے پر اسی سال کام شروع کر رہے ہیں، جس کا آغاز سکھر سے ہوگا جو 2 سال میں مکمل ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کراچی سے حیدرآباد نئی موٹر وے بنائی جائے گی جس کا موجودہ M9 سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سندھ سمیت پاکستان بھر کے عوام کو اس موٹر وے کا تحفہ اسی سال ملے گا۔ سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی، اس کی انشاءاللہ تعالی اس سال پہ ہم اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں۔ سکھر سے انشاءاللہ تعالی یہ کام شروع ہوگا نئی موٹر وے کا، اور نئی موٹر وے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں مکمل ہوگی۔ اسی طرح جو حیدرآباد اور کراچی کے درمیان آپ نے جس سڑک کی نشاندہی کی وہ اب کسی لحاظ سے بھی اب موٹر وے کے سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتی، کیونکہ اس کے اوپر ہر شخص نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رسائی لے لی ہے۔ تو ہم اس وقت کسی ایسی چیز میں نہیں پڑنا چاہتے جس سے اور کنٹروورسیز کریٹ ہوں۔ نیا موٹر وے بن رہا ہے اور جو موٹر وے ہے اس کا اس M9 سے جو پرانی موٹر وے ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ نئی الائنمنٹ پہ بن رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سال جو ہے وہ پاکستان کی پوری عوام کو اور خاص طور پہ ہماری سندھ کی عوام کو اس کا تحفہ ملے گا۔